Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we have to discuss this last stanza and some of the questions given here. So let's start. Till this place we have seen that poetess in form of Adrienne Rich tries to tell us that nowadays we don't have any natural forest. We have lack of natural forest because whatever the land which was meant for those natural forests that was cleared by us, we have started to grow crops on such type of land where forests were there in our past time. जहाँ पर जंगल होते थे, आज हमने उन जंगलों को साफ करके वहाँ फसलें उगाना शुरू कर दी हैं। तो इस कारण जंगलों की कमी हो गई है और पेड़ों की कमी हो गई है। उन पेड़ों को यूं ही बनाए रखने के लिए हमने घरों के अंदर we have started to grow plants in our home, inside our home, and we also have started to grow plants in our garden, under the roof of our veranda, or whatever the place we find, we start to grow plant there. But those plants try to go outside as they also want to have freedom and they also want to take air, or we can say oxygen outside of our houses. हमारे घरों के बजाय वो बाहर की हवा का आनंद लेना चाहते हैं. They want to have the pleasure of sunlight while going outside. बाहर जाकर वो सूरज की रोशनी का आनंद लेना चाहते हैं और उस प्रयास में लीव्स जो है वो बढ़ते हैं किस तरफ, विंडो पैन की तरफ, खिड़की में लगे हुए शीशों की तरफ. दे अप्लाई देयर फोर्स टू ब्रेक द विंडो पैन, और वो विंडो पैन को तोड़ने की पूरा भरसक प्रयत्न करते हैं. एंड सम ऑफ द लॉन्ग ट्विग्स, जो लंबी लंबी ब्रांचेज हैं, वो भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. लंबी लंबी टहनियाँ वो इनको जहाँ क्रैक के थ्रू, दरारों के थ्रू जहाँ भी बाहर निकलने का मौका मिलता है वो बाहर निकलते हैं. नाउ यू विल सी द वर्डिंग. माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स. कहता जो मेरा सिर है, मेरा दिमाग है, वो फुल ऑफ विस्पर्स, फुसफुसाहट से भरा हुआ है. विस्परिंग साउंड इज देयर इन माई हेड. मेरे दिमाग पर, मेरे सिर के अंदर जो है वो विस्परिंग साउंड की डिस्टर्बेंस मैं महसूस करता हूँ या करते हैं. पोएटेस कहती है which tomorrow will be silent, and poetess think that tomorrow all this disturbance of whispering sound will not be there, and she will be and this whispering sound will not be there, and atmosphere of silence will be there. ये जो whispering sound है, फुसफुसाहट है, वो कल नहीं होगी. कल जो है बिल्कुल सन्नाटा होगा. क्यों? इसका कहने का मतलब है कि आने वाले समय में whatever the plants we have kept inside our houses, those will go outside, and
then such type of whispering sound which is created by them to go outside, that whispering sound will not be there, and at that time silent environment will be there. Tomorrow means in coming period, आने वाले समय में सन्नाटा होगा, चुप्पी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिन पेड़ों को हमने अंदर रखा है वो बाहर चले जाएंगे अपने प्रयास से। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, नाउ द पोएटेस सेज दैट प्लीज लिसन, कहती है कि जरा सुनिए, शीशा टूट रहा है। अब शीशा किस कारण टूट रहा है? द ग्लास इज ब्रेकिंग एंड विच टाइप ऑफ ग्लास इज गोइंग टू ब्रेक, किस तरह का ग्लास टूटने जा रहा है? द ग्लास ऑफ विंडो पैन, खिड़की के अंदर जो शीशा है वो चटकने जा रहा है, वो टूटने जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड बाय द leaves and twigs of plants which were grown by us inside our home. जो लताएं, जो पौधे हमने अपने घरों में उगाए थे, उन पौधों की पत्तियां, उन पौधों की टहनियां विंडो पैन के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अपना जोर लगाते हैं और शीशे को तोड़ देते हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ जो है वो स्टम्बल हो रहे हैं। स्टम्बल का मतलब बढ़ना, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के समय, यानी पेड़ बाहर जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट मीन्स पेड़ कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। रात के समय पेड़ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम एंड वट एवर द विंड्स, दोज विंड्स रश मीन्स रन फास्ट टू मीट देम, देम मीन्स द ट्रीज विच आर गोइंग आउटसाइड, वो पेड़ जो बाहर जा रहे हैं। कहता है हवाएं दौड़ रही हैं, हवाएं दौड़ती हैं उनसे मिलने के लिए। किन से मिलने के लिए? उन पेड़ों से जो बाहर आ रहे हैं घरों के अंदर से। कहते हैं वो हवाएं जो है वो दौड़ती हैं, हवा के झोंके दौड़ लगा रहे हैं उन पेड़ों को मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। दैट यू आर वेलकम इन आवर न्यू एनवायरनमेंट, हमारे नए वातावरण में आपका स्वागत है। ये बात बोलने के लिए विंड्स वो तेज गति से दौड़ती है। नाउ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी इज देयर इन दिस लाइनिंग, एक अच्छा एग्जाम्पल है इमेजरी का। यहाँ हवा को दौड़ते हुए दिखाया पोएटेस ने। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, चांद जो है वो टूट गया है लाइक अ मिरर, एक शीशे की तरह। अब यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ मून हैज बीन कंपेयर्ड विद ब्रेकिंग ऑफ मिरर, चांद के टूटने की तुलना शीशे के टूटने की तुलना के साथ की गई है। अब ये देखिए कितनी अच्छी कंपैरिजन है, कितनी अच्छी तुलना है, चांद का टूटना और शीशे का टूटना। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमली, ये सिमली का एग्जाम्पल है इस लाइन में। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये जो लाइन है यहाँ पर सिमली दी है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ in the crown of the tallest oak, and its pieces means whatever the light which is thrown by moon due to the light reflected from the sun, सूरज से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि द मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो
सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है थ्रू इट्स मीडियम, अपने माध्यम से। तो कहता है कि वो जो चाँद की रोशनी है, वो चाँद की रोशनी की जो किरणें हैं वो चमकती हैं इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ओक के पेड़, उनके ताज में चाँद की किरणें चमकती हैं। यानी उनके ताज जो है वो चाँद की किरणों से बने होते हैं, ये कहिए दूसरे शब्दों में। तो कहता है कि रात को चाँद जो है वो टूट गया है एक शीशे की भांति, और उसके जो पीसीज हैं, उसकी जो रोशनी के टुकड़े हैं वो चमकते हैं ऊंचे लंबे ओक के क्राउन की तरह। जैसे कि सबसे ऊंचा जो पेड़ ओक होता है, उसका जो क्राउन है, जैसे उस क्राउन में वो चमक रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। सो दैट वाज अ नाइस पोएम शोइंग द प्रॉपर इमेजिनेशन ऑफ द पोएटेस। जो पोएटेस है एंड्रिन रिच, उसकी कितनी अच्छी कल्पना यहाँ इस पोएम के माध्यम से शो की हुई है। नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन। फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा 3 थिंग्स दैट कांट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। ये जो वर्ड है दैट इज ट्रीलेस, पेड़ों के रहित, पेड़ों रहित। तो पोइट कहता है वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ऐसा जंगल जिसमें पेड़ नहीं हैं उन चीज़ों में नहीं हो सकती। सो द 3 थिंग्स विच कांट हैपन इन ट्रीलेस फॉरेस्ट आर फॉलोइंग। 3 चीज़ें जो बगैर पेड़ों वाले जंगल में नहीं हो सकती वो ये हैं। क्या? वहाँ पर फर्स्ट जो है, नो बर्ड कुड सिट देयर, वहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता। क्यों? बिकॉज द फॉरेस्ट आर देयर इनसाइड द होम, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो घर के अंदर हैं, और घर के अंदर होने के कारण कोई पक्षी उन पेड़ों पर नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट है, नो इंसेक्ट कैन हाइड इटसेल्फ, कोई इंसेक्ट जो है वो अपने आप को छिपा नहीं सकता। और थर्ड है, नो सन रेज, नो सन कैन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई सूरज अपने फीट, अपने पाँव जो है वो छुपा नहीं सकता इन ट्रीलेस फॉरेस्ट, पेड़ों के बगैर, पेड़ों से रहित जंगल में। अब जब पेड़ ही नहीं होंगे तो कोई किसी भी सनरेज को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज नो वन विल बी देयर टू कीप अ ब्लॉकेज ऑफ सनरेज। सनरेज, सूरज की किरणों का कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट पिक्चर डू दिस वर्ड क्रिएट इन योर माइंड? ये वर्ड किस तरह की तस्वीर हमारे दिमाग में पेश करते हैं? सन ब्रीज इट्स फीट इन शैडो, व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन्स फीट? सो दिस वर्ड टेल अस, जो फर्स्ट पार्ट है वो बता देता हूँ मैं पहले। सन ब्रीज इट्स फीट इन शैडो, दिस वर्ड टेल अस दैट sun is going to set during evening time। ये जो वर्डिंग है ये बताती है कि सूरज जो है शाम के समय छिपने जा रहा है। sun breathes its feet in shadow means sun is going to set।
नेक्स्ट, व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन्स फीट? सूरज की जो पाँव हैं उससे पोएट का क्या मतलब है? द पोएट मीन बाय सन्स फीट दैट द रेज which come out from the sun, those rays lose their warmth, their sunlight as the sun comes to the end of the day during the sun setting. It is the dusk time which is mentioned by these lines, by this wording. ये डस्क का समय है जो इन वर्डिंग के द्वारा शो होता है। डस्क, DUSK, डस्क मीन्स संध्या कह लीजिए, शाम कह लीजिए, गोधूली जो सन सेटिंग और बिफोर डार्कनेस का समय होता है। तो जब छाया जो है वो क्या नाम है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सूरज की प्रेजेंस ख़त्म होते ही शैडो भी ख़त्म हो जाती है। सो ऑल दिस वर्ड शो दैट द टाइम ऑफ डस्क इज देयर व्हेन द सन स्टार्ट टू सेट, एंड सन्स फीट मीन्स sun rays which come out from the sun. Those sun rays lose their warmth and sunlight during the end of the day. Next question, where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves, their twigs do? The trees in the poem are there inside the home, inside the houses, in the garden, which are there in the campus of different people's houses. तो इस पोएम में पेड़ कहाँ पर हैं? इस पोएम में पेड़ घरों के अंदर हैं, वो बरामदे की छत के नीचे हैं या फिर बगीचे में हैं, जो घर के अंदर छोटा बगीचा बना है। What do their roots, leaves and twigs do? उनकी जो जड़ें हैं वो क्या करते हैं? Their roots keep themselves busy during the whole night to disengage themselves from the blockage which come into their path. उनकी जो जड़ें हैं वो पूरी रात लगी रहती हैं अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए, अपने आप को मुक्ति दिलाने के लिए। जो भी बाधा उनके रास्ते में आती है उस बाधा से मुक्ति पाने के लिए जड़ें अपना प्रयास करती रहती हैं पूरी रात। देयर लीव्स मीन्स ट्री लीव्स, जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो क्या करती हैं? ट्रीज लीव्स आल्सो keep themselves busy during the whole night so that they could make them free from that inside environment, and they could go outside to take the enjoyment of fresh air and sunlight. पत्तियां भी जो है पूरा प्रयास करती रहती हैं, पूरी दिन और रात लगी रहती हैं अपने काम में, और वो उनका काम क्या है? बाहर की तरफ बढ़ना। तो वो बाहर की तरफ बढ़ने में लगी रहती हैं ताकि वो ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी का आनंद पा सकें। उसके बाद है देयर ट्विग मीन्स ट्विग्स ऑफ प्लांट्स। उनकी जो ट्विग्स हैं, पौधों की जो ब्रांचेज हैं लंबी लंबी, वो क्या करते हैं? देयर ट्विग आल्सो कीप देमसेल्व्स busy to make themselves free from the inside environment, and due to that exertion they become stiff. उनकी जो टहनियाँ हैं वो भी प्रयास में रहती हैं, बाहर निकलने के प्रयास में घर के अंदर से,
और इस कारण वो टहनियाँ भी जो है वो सख्त हो जाती हैं। ये देयर ट्विग मीन्स ट्विग्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो टहनियाँ हैं वो सख्त हो जाते हैं। ड्यू टू एक्सर्शन मीन्स थकावट के कारण या हार्ड वर्क के कारण, मेहनत के कारण वो सख्त हो जाते हैं, उनकी ट्विग्स, उनकी लंबी लंबी ब्रांचेस। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेज टू। पोएट जो है उनकी जो ब्रांचेज हैं उनको किसके साथ कंपेयर करता है। तो पोएट जो है वो न्यूली डिस्चार्ज पर्सन के साथ ब्रांचेज को कंपेयर करता है। द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेज ऑफ ट्री विद न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट who is there in half dazed position, just like the leaves, just like the trees inside the home। यानी पोएट जो ब्रांचेज हैं पेड़ों की, उनकी तुलना जो है वो ऐसे पेशेंट के साथ करता है जो हाल ही में उसको रिलीव किया गया है, निकाला गया है, मुक्त किया गया है। कहाँ से? हॉस्पिटल से, फ्रॉम हॉस्पिटल। और उस समय एक पेशेंट की हालत कैसी होती है, वैसी ही हालत ब्रांचेज की होती हैं। यानी पेशेंट जो है वो आधा होश में होता है, आधा नहीं होता। उसी तरह टहनियाँ भी जो है वो अपना प्रयास कर करके बहुत ज़्यादा बिजी रहकर वो थक जाती हैं और बाहर निकलने का प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रांचेज को कंपेयर किया है ऐसे व्यक्ति के साथ जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट book and read the whole poem properly. Okay, thank you.